गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कॉमन मैन ट्रेडर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ये एक एजुकेशनल वीडियो है और यहाँ पे इस वक्त मैंने निफ्टी बैंक का एक डे चार्ट लगाया हूँ और ये एक लाइन चार्ट है। यहाँ पे आप क्लियरली इस लाइन चार्ट को देख रहे हो और ये डेली चार्ट है। और आज आपने देखा कि किस तरह से एक बैंक निफ्टी ने अपने रिसेंट हाइज और वो जो रेंज को तोड़ के आगे गया था, उसमें एक ज़ोरदार प्रॉफिट बुकिंग आया। मेनली इसके पीछे यही कारण था कि प्रॉफिट बुकिंग आया है और बैंक्स के जो एनपीए है और जो मॉरिटोरियम है, पिछले सारे वीडियोस में यही बताया जा रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर जो है ठीक है कि काफ़ी फास्ट उनका रिकवरी हो गया है। जैसे कि जो हैवी वेट्स है एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, एक्सिस और अपने आईसीआईसीआई, इन्होंने रिकवर तो कर लिया था और अच्छे लेवल्स पे आ भी गए थे, पर कहीं तो एक तो प्रॉफिट टेकिंग आएगा और ये जो एनपीए का तलवार जो सबके सर पे लटक रहा है, तो और प्लस ये मॉरिटोरियम्स और लोन रिपेमेंट्स, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये काफ़ी आगे चल के प्रेशर बन सकता है बैंक्स पे, जिसका कि असर आपको यहाँ पे इंडेक्स पे दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात है कि अगर इंटरनेशनली भी देखा जाए तो नैस्डैक में भी एक छोटा सा करेक्शन आया हुआ था, क्योंकि अभी जो वहाँ पे एक सेकेंड राउंड ऑफ स्टिमुलस का डिबेट चल रहा है गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से कि अगर वो सेकेंड राउंड आएगा तो मार्केट काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। पर वहाँ पे भी कई कंपनियों ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, पर अनएम्प्लॉयमेंट के जो स्टैटिस्टिक्स है वो लोगों को एक टेंशन दे रहा है, गवर्नमेंट को भी टेंशन बना हुआ है, जिसकी वजह से वो एड और स्टिमुलस देने के डिबेट लेने वाले हैं और जिसका कि फाइनल डिसीजन मोस्टली थर्सडे तक हो जाएगा। तो इसके वजह से और प्लस इन चाइना और यूएस का जो तनाव चल रहा था पिछले 3-4 दिनों से, वो भी डिप्लोमेटिक तनाव है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो हर चीज़ को डिस्काउंट करते, एब्जॉर्व करते पहले ही चाल चल देता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त इतना अच्छा एक मूव लेने के बाद यहाँ पे ये करेक्शन आया हुआ है। और जैसे कि मैं बताता हूँ कि चार्ट्स मेक न्यूज़ डोंट मेक चार्ट्स। तो चार्ट्स अगर आप देखो तो यहाँ पे ये क्लियरली डेली चार्ट पे आप देख रहे हो कि एक हमें यहाँ पे एक क्लियरली एक डबल टॉप फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ये जो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये डबल टॉप है और आप देख रहे हो किस तरह से इस हाई से कैसे धीरे धीरे ये नीचे यहाँ पे आ चुका है। अब अगर इसने ये जो लेवल अगर उसने ब्रेक किया तो प्रॉब्लम आ सकता है। ये जो लेवल अगर उसने ब्रेक किया, दैट इज तो उसमें और गिरावट आ सकता है, जो कि एक खतरे की निशानी है कि अगर ये लेवल जो है ये 21,289 का लेवल जो है डेली चार्ट में दिख रहा है, तो फिर यहाँ से और भी एक मूवमेंट दिख सकता है, जो कि अंदाजित यहाँ से ये जो ट्रॉफ बना है, ये जो लो बना है इन दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ यानी एक 1500 पॉइंट का एक डाउन मूव यहाँ से हो सकता है। अगर इस चीज़ को यानी यहाँ पे अब समझो 19,900 तक का जाने का चांस है, अगर मार्केट में ऐसे बैड न्यूज़, प्रॉफिट टेकिंग और ये जो फैक्टर्स मैंने शुरुआत में बताया, तो यहाँ तक ये बताया जा रहा है कि यहाँ तक शायद ये मूव आ सकता है, प्रोवाइडर कि ये जो फिलहाल ये जो लो का सपोर्ट लिया है ये डबल बॉटम ने, अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर वो नीचे आएगा और यहाँ पे वो रेस्ट कर सकते हैं, और अगर उसको ब्रेक किया तो फिर वो सीधी तरह से नीचे 1500 पॉइंट तक देख सकता है। तो एक मेजर रिवर्सल बन गया है यहाँ पे
वीकली चार्ट पे भी इसे लगा के देखूँ तो मैं बता ही रहा था कि वहाँ पे मुझे, अगर आप इवन डबल बॉटम ले लो इसे, ये डबल बॉटम ले सकते, तो उसने अपना डबल बॉटम आप पकड़ लो इसको, यहाँ से डबल बॉटम ले लीजिए। अगर आपको ये चाहिए तो डबल बॉटम बोल सकते, या अगर ये देखिए ये डबल बॉटम दिख रहा है, तो मार्केट ने उसका ये जो था उतना तो मूवमेंट उसने ऊपर की तरफ दिया था, ऊपर की तरफ यहाँ से N20 से ये जो था 3000 बराबर उसने वहाँ पर तो गया ही था मार्केट। अगर यहाँ से जो है 3000 3000 पॉइंट का ये जो बता रहे थे हम लोग, अगर उसे देखा जाए तो ये यहाँ से ये जो 20 है तो 23 को तो टच ही किया था, मार्केट ने टच किया था ऑलमोस्ट, यहाँ पे कहीं एक बार टच किया है पिछले दिनों में, और वहाँ से इमीडिएटली एक रिवर्स करके आया हुआ है। वो हम आगे चल के चार्ट में देखेंगे। और इस यहाँ पे मैंने एक बार बताया भी था मेरे प्रीवियस वीडियो में, यहाँ अगर एक इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर को भी समझ सकते थे कि ये शोल्डर और ये शोल्डर को लेके मैंने बताया था, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ था। ये देखिए ये शोल्डर और यहाँ से ये इतना मूवमेंट उसने वहाँ दिया हुआ था। तो इसको सब छोड़ के अब हम डेली चार्ट पे जाएंगे और कुछ समझेंगे कि डेली चार्ट में क्या दिख रहा है। और अगर आप आज का इस चार्ट को देखोगे, मैंने ये जो डेली चार्ट आपके सामने लगाया है, एक लार्ज बेरिश एनगल्फिंग भी बोल सकते हो, या बेरिश मोरे बाजू या कैंडल भी बता सकते हैं इसे, क्योंकि क्या है उसने पूरी तरह से सारे कैंडल्स को एनगल्फ भी कर दिया है, ना ही उसका अपर शैडो है ना ही लोअर शैडो है। और इसकी खूबी यही है कि ये देखिए इसका ओपन और हाई दोनों सेम है, यानी ये हाई से जो नीचे आता गया वो रुक नहीं पाया, और समझो 800 पॉइंट तक का करेक्शन एक ही दिन में उसने दिया है। इट वॉज लाइक अ ब्लड शेड इन द ब्लैंकिंग इंडेक्स। और यू कैन सी द, और ये जो इस कैंडल का जो है, ये जो एक रिवर्सल कैंडल माना जा सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जंक्चर पे बना हुआ है जहाँ की ये जो EMA का क्रॉसओवर होने वाला है बन ही रहा है। ये देखिए यहाँ पे किसी भी वक्त क्रॉसओवर हो जाएगा, और 16 EMA को भी पियर्स करके ये आधा कैंडल इधर नीचे आ चुका है। अगर कल इसने कंटिन्यूटी लिया नीचे जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे उसको एक सपोर्ट हम लोग ने वहाँ पे देखा था, और उसके बाद वो सीधा नीचे जाएगा। और अगर आप देखोगे, देखो टेक्निकल के हिसाब से भी अगर आप देखोगे, मैं बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि फिबोनाची के हिसाब से भी हर चीज़ को देखना है, ऐसा नहीं कि खाली हमें, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमारा ये जो एजुकेशनल वीडियो है वो डीप टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो है। ये देखिए मैं जब पूरे इंडिकेटर को लगाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे, ये जो यहाँ से जो अपमूव आया था मार्च में, ये 29 अप्रैल को जोन कंसोलिडेट हो रहा था, वहाँ से एक ब्रेकआउट होके यहाँ पे आ गया, और यहाँ से फिर ये लो उसने मई में बनाया जो कि यही लेवल पे अंदाजे। तो इसको अगर देखा जाए तो आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे ये देखिए ये मूवमेंट पूरा, ये जो रिट्रेस था, ट्रेंड बेस्ड रिट्रेस था, वो पूरा का पूरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। ये देखिए एग्जैक्ट देखिए मार्केट ने किस तरह से उसे, अगर मैं ये देखिए इसे यहाँ पे, और वो सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि लेवल्स को रिस्पेक्ट किए और वो वापस आ गया है। फिर उसके बाद भी एक और चीज़ देखा जाए तो अगर मैं यहाँ से ये जो अपमूव है इसको और इसको भी ले लूँ, एक फिबोनाची यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ
तो भी आप देखोगे, ये देखिए इसको और इसको बना दूँ तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी ये जो लेवल्स आ रहे हैं जो अपने पिछले वीडियो में मैं बताया, चलो इतना नीचे डीप नहीं जाना है, पर ये देखिए ये जो एक लाइन है यहाँ पे मैं ये जो 618 ये एक लेवल बन रहा है और 50% यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो है ये 38% वाला है, वहाँ पे देखिए आज ये रेस्ट कर रहा है। अब ये देखिए ये सब क्लियरली बताता है, और ये जो हम लोग बता रहे थे कि ये जो मूव नीचे जा सकता है तो कहाँ तक जाएगा, वो जो पीछे हमने देखा था उसमें भी, तो ये यहाँ तक जा सकता है। तो मैक्स टू मैक्स ये आपको बताया गया था, और हम लोग ने लाइन चार्ट में भी उसका मूवमेंट को देखे थे कि कितना डाउन मूव आ सकता है। और इस वक्त तो अगर आज का क्लोजिंग 21,857 है, 21,857 से ये समझो 1400-1500 पॉइंट का यहाँ दिखाई दे रहा है। क्योंकि क्या है, देखिए अभी इस वक्त मार्केट पॉजिटिव जोन में तो है ही, ये बोलना नहीं है कि कॉन्फिडेंस तो आया है, मार्केट रिकवर भी कर सकता है। दिखा है कि इंडिया में भी जो लॉकडाउन उठा है उससे भी काफ़ी अपने को अच्छा रिवाइवल दिख रहा है सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में, और एग्रीकल्चरल सेक्टर भी धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है। जैसे कि 2 व्हीलर्स है उनका सब भी डिमांड बढ़ रहा है, फर्टिलाइज़र कंपनियों में भी रिवाइवल दिख रहा है। तो इसके लिए इसका एक बहुत ही बड़ा करेक्टिव मूवमेंट देख नहीं पाएंगे शायद। देखिए अगर यूएस का अगर एक रिवाइवल आ गया और अगर वहाँ से फिर बाइंग आए इंटरेस्ट, अगर बाइंग इंटरेस्ट आएगा तो श्योरली एक काफ़ी अच्छा ये मूव यहाँ से रिट्रेस करके जा सकता है। क्योंकि आज का भी अगर देखा जाए तो आज FII ने करीबन 400-450 का सेल किया हुआ है, DII ने भी उससे डबल बेचा हुआ है। तो उसी वजह से मार्केट जो है दोनों, जब DII और FII दोनों इक्वाली पे आते हैं तो मार्केट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे तस्वीर मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि अगर ये क्रूशल जंक्शन है, पर क्योंकि ये एक बुलिश एनगल्फिंग है या बेरिश एनगल्फिंग है, या एक बेरिश मोरे बाजो कैंडल भी है कि तो कोई शैडो तो है नहीं, हल्का सा एक लोअर शैडो दिख रहा है। तो शायद ये ड्रॉप कर जाए, और यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि ये एक पहले देखो तो ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, जब भी वो लेवल पे आता था वो रेजिस्ट करके नीचे चला जाता था, यहाँ पे आया, यहाँ से वो नीचे चला गया। देखिए बाप रे बाप इतना बड़ा एक ड्रॉप, मेरे को लग रहा है वो 2000 या 1800 का एक ड्रॉप जो लिया था वही दिन था ये 21, और हाँ ये कितना 21,500 था, और इसका ये ड्रॉप देखिए 1000 पॉइंट का आएगा। पर तो भी मार्केट का जो अभी यूरोपियन मार्केट दिख रहा था वो इस वक्त नैस्डैक जो इस वक्त मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें SGX निफ्टी भी पॉजिटिव में है और नैस्डैक भी इस वक्त पॉजिटिव जोन में आ रहा है। तो काफ़ी, मैं जैसे बोला इतना भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ एकदम ही ख़राब मूवमेंट कर जाए। इतना करेक्शन लिया है, देखिए मेनली ये प्रॉफिट बुकिंग का भी है,
प्रॉफिट टेकिंग हुआ है, प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि इतना हाई वॉलेटिलिटी मार्केट है। मार्केट में जब इतनी वॉलेटिलिटी है तो चांसेस है कि लोग अपना बुक कर लेते हैं। और विक्स भी जैसे कि अभी 25 पे चला गया फिर, तो वॉलेटिलिटी रहेगा और ये इसी तरह से रहने वाला है। तो पर इतना करेक्शन जो देख रहे हैं हम लोग चार्ट्स पे, जो मैंने दिखा डबल टॉप बनने के बाद वीकली चार्ट में, जो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे और नीचे जा सकता है, वो मुश्किल लग रहा है कि इतना भी जाए। हालांकि इतना करेक्शन आया, पर कहीं तो बैंकिंग इंडेक्स वीक है और होपफुली कि ये जो आया हुआ है कुछ तो नीचे सस्टेन करेगा ही। और अगर मैं आपको और भी इंडिकेटर्स लगाऊं, जैसे कि बोलिंजर बैंड लगा दो, तो आप देख रहे हो कि किस तरह से वो बोलिंजर बैंड को, ये जो EMA से मैंने बता दिया है कि वो क्रॉसओवर पे आ रहा है, और इनको भी मैं छुपा रहा हूँ। और अगर आप देखो तो 20 SMA को भी उसने कट करके आधा नीचे आया हुआ है, जो कि एक वरीइंग साइन है। और ऑलरेडी ये 200 मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज को 200 के नीचे भी है। मार्केट बेरिश जोन में है, उससे लिए कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, और ये नीचे आ चुका है। और अगर इसका भी देखा जाए तो बोलिंजर भी लोअर इसमें बता रहा है कि ये इस वक्त 21,100 तक का मूवमेंट जा सकता है। 21,000 यानी 700 पॉइंट का तो ये डे चार्ट में ही दिखा रहा है। और अगर दूसरी बात, अगर हम और भी इंडिकेटर्स की बात करें तो और इंडिकेटर्स जैसे कि RSI लगा दूं, तो मार्केट का जो स्ट्रेंथ है इस वक्त आप देख रहे हो कि RSI भी 49, यानी ये जो पीक 64, यहाँ पे ये एक और पीक दिख रहा है, वहाँ पे भी अंदाजे 64, और फिर अब वो ड्रॉप लिया हुआ है। तो RSI भी इस वक्त समझो मिड रेंज पे है, पर अगर टर्बो अगर ऊपर जाना ही है तो उसे 60 के ऊपर तो रहना होगा, ताकि मूव का हमें कंफर्मेशन मिले। पर इस वक्त जो दिख रहा है कि ये 49 पे है, अगर इसने नीचे की ओर चला गया, यानी ये लेवल्स पे अगर वो चला गया 35 के, तो आप देख ही रहोगे क्या हालत हो जाता है मार्केट में। अगर 35 के लेवल या 40 के लेवल पे आ जाए तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं मार्केट में। सो लेट अस होप कि ये करेक्शन ज़्यादा नीचे ना चला जाए। और अगर मैं कैट भी लगा रहा हूँ, MACD भी लगा रहा हूँ, उसको भी देखे कि MACD भी अब देख रहे हो हायर से उसने ऊपर से जो क्रॉस किया, और फिर ये देखिए वापस नीचे की ओर ही आ रहा है, यानी क्रूशल जंक्चर पे ये कल आएगा नीचे की तरफ, ये ऐसा लग रहा है, जो चार्ट पे भी दिख रहा है। और अगर मैंने स्टोकेस्टिक लगा दिया, स्टोकेस्टिक के लिए भी यहाँ पे देख रहे हो तो ऑलरेडी उसने सिग्नल, देखो स्टोकेस्टिक एक बहुत ही फास्ट है कंपेयर टू इनसे, काफ़ी फास्ट है, और ये पहले ही दिखा देता है कि देखिए नीचे चला गया है। तो और ऑलरेडी यहाँ पे 78, यहाँ पे 97, ये देखिए ये जो हाईस बना था वहाँ पे से, और फिर उसने यहाँ पे जो हाई ये बनाया था, बट वो बेरिश हो गया था, तो वहाँ पे भी हाई लेवल्स पे ही थे ओवरबॉट जोन पे, और फिर वो नीचे आ गया है। और मैं आपके लिए एक और लगा देता हूँ ATR को लगा दूँ तो 650 का दिख ही रहा है, तो रेंज उतना है। और अगर ADX लगा दूँ, ADX देखते क्या है, बट इसको 25 के ऊपर रहना चाहिए। ADX तो कुछ मतलब है नहीं, ये तो
दिख रहा है कि वो जो प्रीवियस मूवमेंट था वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। अब देखना है कि ये प्रीवियस मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है और ये 25 एक नया दिशा पे ले जाना है, तो 25 के बाद ही उसको देखा जाता है। तो ये सब मैंने आपके सामने बताया हूँ। और दूसरी बात, अगर हम ट्रेंड लाइन को भी देखें तो उसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच किया हुआ है। ट्रेंड लाइन को भी कई जगहों से ब्रीच किया हुआ है। अगर ये देखिए, अगर मैं ये क्यों ले रहा हूँ, ठीक है स्टीप है, पर इस वक्त इसके करीब जाना चाह रहा हूँ। जो अपना लेटेस्ट मूव है यहाँ पे उसके करीब जा रहा हूँ। देख रहा हूँ कहीं कोई क्रेडल बाउंस बैक के लिए दे रहा है क्या। ये देखिए आपके सामने मैंने लाइव अभी इस वक्त ये बनाया हूँ। काफ़ी स्टीप है, पर अगर मैं यही चीज़ को समझो, उसको क्लोन किया और इसको यहाँ से आप बोलोगे कि भाई वो बहुत ही, इसको यहाँ ले लिया और अगर यहाँ पे देखने तो कुछ पॉइंट्स मीट होते हैं, स्टीपनेस को छोड़ दिया, ठीक है स्टीपनेस को छोड़ के मैंने ये लिया, ये ट्रेंड लाइन भी रखा आपके लिए, समझो ये इसको इस वक्त समझो हटा देता हूँ। और अगर मैंने आपके लिए ये ट्रेंड लाइन भी लगा दिया तो भी आप देख रहे हो उसमें ब्रीच हो चुका है। स्टीपनेस कम कर दिया मैंने आपके लिए और आप देख रहे हो नीचे आ गया। अगर आप बोलोगे यहाँ से लो तो भी ये यहाँ पे आके टच होगा। और अगर मैं यहाँ से ऊपर से एक और ट्रेंड लाइन ले लूँ कि ये जो हायर जो लोअर मोमेंट को कैप्चर करना है, तो यहाँ से अगर एक ये बनता था समझो, बट मुझे तीसरा पॉइंट नहीं मिल रहा है, ये ऐसा जा रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो दूसरा और लेता हूँ। तो यहाँ से जो है ये इसमें काफ़ी पॉइंट्स अपने को मिल रहे हैं। तो अगर मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे लिया, हाँ, तो यहाँ से उसको ये एक जंक्चर था जहाँ एक क्रेडल बन रहा था और ये एक क्रूशियल पॉइंट था जहाँ पे से वो शायद बाउंस बैक ले सकता था, पर वो क्रेडल को उसने मिस कर दिया है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर और कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसा टॉप टू बॉटम वाला दिख नहीं रहा है, तो यही एक था। तो यहाँ आप देख रहे हो कि वो क्रेडल मिस कर चुका है। और जैसे कि मैं बताया हूँ कि अब अगर फिबोनाची भी पकड़ लें या चार्ट पे जो डबल टॉप भी दिखा है, तो उसके हिसाब से ये नीचे नीचे जाते रहने वाला है। जो सबसे पहले यानी ये जो 800 के लेवल से फिर कल शायद एक 300-400 पॉइंट का एक ये आ सकता है और शायद एक शॉर्ट कवरिंग आ भी सकता है। शॉर्ट कवरिंग इज एक्सपेक्टेड वेरी सून, तो मेजर एक शॉर्ट कवरिंग आएगा। तो पर अब ये जो बेरिश कैंडल बना है, इतना लार्ज कैंडल बना है जो एक एनगल्फिंग है, मोरी बाजू है, तो इसे नीचे आना है, इसको रिस्पेक्ट करके काफ़ी नीचे आ सकता है। और शायद अगर इधर तक आ जाए तो वो एक 800 पॉइंट का डाउन होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है, इसको यहाँ पे आपने देखा है कि ये पहले काफ़ी रेजिस्टेंस था। देखिए यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस और ये जो ड्रॉप 1 2, यहाँ एक ब्रेकआउट हो गया, 3 4, यहाँ से एक ब्रेकआउट। और अगर इसने ब्रेक डाउन कर दिया इस बार तो 5वां बार होगा, तो काफ़ी इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नीचे की ओर आएगा। और ये लेवल तक तो 800-900 पॉइंट का तो ब्रेक डाउन शायद दिखेगा ही। फिर उसके बाद एक अप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है जहाँ से कि देखिए ये जो एक बार यहाँ से सपोर्ट लेके आगे भागा है, 2 बार लिया हुआ है, 3 बार लिया हुआ है और ऑलमोस्ट 4 बार एक मेजर सपोर्ट के काम आया है। तो मुझे लग रहा है ये लेवल यहाँ पे मुझे काफ़ी क्रूशियल लग रहा है और बोलिंजर भी वहीं पे दिखा रहा है। तो ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल 21,051
21 दिख रहा है मुझे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो मुझे लग रहा है वो अगर फिबोनाची का लेवल ले ले तो यहाँ से ये जो मेजर उसी को कुछ रिस्पेक्ट करता होगा वो शायद। ओहो यस, इट इज़ द 50% रिट्रेसमेंट है। ये जो मई से अपना जुलाई का जो हाई बना है उसका 50% है। तो श्योरली फ्रेंड्स यहाँ तक तो ये मूव जाएगा ही जाएगा। तो कल भी मैं बैंकिंग इंडेक्स में नेगेटिविटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने बताया हूँ कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसीलिए मैं डीप टेक्निकल एनालिसिस करके आपको हर चीज़ से दिखाता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपको इसमें अभी ये चिमो को क्लाउड भी लगा के दिखा देता हूँ, ताकि आपको लगे ना कि भाई हमें ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, ये नहीं बताया। क्योंकि इंडिकेटर्स ठीक है, ये सब एक जजमेंट के लिए है। बाकी देखो मेन चीज़ जो है प्राइस एक्शन पे ही काम होता है यहाँ पे, और हाईली वोलेटाइल एनवायरनमेंट है तो मेनली प्राइस एक्शन पे काम होता है। और जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब एक आइडिया के लिए कि भाई क्या चल रहा है। ये आप देखोगे कि अच्छी तरह से ये बेरिश से ये बुलिश इसमें आया था, क्लाउड के ऊपर भी चला गया था। लैगिंग स्पैन ये जो था वो भी अच्छा सपोर्ट दे रहा था इसको। इनके ऊपर भी एक बार ये ट्रेड कर रहा था कैंडल्स के, जिसकी वजह से एक बुलिश मूव आया था। पर इस वक्त ये देखिए कहीं पे देखो चार्ट्स है, टेक्निकल है, हम बताते हैं, पर ये देखिए ये सब चीज़ें है विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये देखिए ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे भी एक इंटर सेक्शन दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी ब्लू और रेड। अब ये ब्लू जब नीचे जाएगा तो वो फास्ट लाइन है, अगर नीचे रेड को क्रॉस कर गया तो बेरिश होगा। बट वो है जैसे कि मैंने कहा कि बेसिकली जो है पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है मार्केट में। ये अभी न्यूज़ बेस्ड है, प्रॉफिट टेकिंग है, ग्लोबल टेंशन है, इसी वजह से करेक्शन आया हुआ है। प्रॉफिट टेकिंग हर कोई चाहेगा कि भाई अब ये इतने वोलेटाइल एनवायरनमेंट में इस लो से जो हाई बना है तो हर कोई प्रॉफिट अपना लेके समझा 0.5% 50% तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जैसे कि रिलायंस, इसमें सब बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया है। बहुत से स्क्रिप्ट्स में, बैंक्स में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो गया, तो कोई भी प्रॉफिट टेकिंग कर लेगा। तो इसी तरह से आप देख रहे हो कि ये किसी भी वक्त आपको बाउंस बैक देगा। पर करेक्शन है 800-900 पॉइंट का करेक्शन और मुझे इस बार इसमें दिख रहा है। और इसीलिए मैं काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो इसके बाद का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टेबल पे भी आप गौर फरमाइए। ये प्योरली एजुकेशन चैनल है, तो आप इसको प्योरली एजुकेशन के हिसाब से रेफरेंस के लिए ही देखिएगा। बाकी आपको इन्वेस्टमेंट्स अपने एडवाइज़र के हिसाब से करना है। थैंक यू।